दोस्तों तो आज हम लोग ज्ञान बिंदु का जो पर डे सेट चलता है जीके एंड जीएस का, स्पेशल बिहार दरोगा हो, बीपीएससी हो, बिहार सचिवालय हो, बिहार एसएससी हो, ऑल एग्जाम के लिए जीके जीएस पर डे सेट चलता है सुबह 7 से 8:30। तो ये हम लोग का टेस्ट पेपर होगा 8 सेट नंबर 8 जो 25 दिसंबर 2024 को कराया गया था। तो हम लोग इसको देखते हैं आज का। अगर दोस्तों का इस चैनल पर अगर आप लोग नया होंगे तो सब्सक्राइब और लाइक और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। चलते हैं क्वेश्चन नंबर आज का हम लोग का ये रहा। आज का पहला क्वेश्चन हम लोग का, तो दोस्तों ये रहा हम लोग का पहला क्वेश्चन। 1 से 12 तक इसमें करेंट क्वेश्चन होगा, यानी कि 10 से 12 क्वेश्चन इसमें करेंट रहता है। उसके बाद आपको होगा जीके जीएस साइंस और साइंस टेक हो जाएगा। तो चलते हैं, पहला क्वेश्चन कर आपको कि इजराइल तक वार करने में सक्षम मुहाजिर 10 ड्रोन का उद्घाटन किस देश ने किया। तो इजराइल का बात कर रहा है, तो इजराइल और ईरान से भी युद्ध हुआ था, ठीक है। ऐसे तो इसका आंसर आपको हो जाएगा कौन सा, एक और एक का 2 नंबर ईरान का हो जाएगा, ठीक है। उद्घाटन किसने किया है, किस देश ने किया है, तो ईरान ने किया है, मुजाहिद 10 ड्रोन का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 2 में हम आते हैं कि चुनाव आयोग ने किस मंत्रालय के साथ मिलकर मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान शुरू किया गया। क्या अभियान है, मेरा पहला वोट देश के लिए। तो कौन शुरू किया गया, तो चुनाव आयोग के साथ मिलकर कौन, शिक्षा मंत्रालय किया गया, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में हम आते हैं। क्वेश्चन 3 करा कि जारी विश्व प्रसन्नता सूचकांक 2024 के अनुसार विश्व का सबसे खुशहाल देश कौन सा, यानी सबसे खुशहाल देश तो कौन, फिनलैंड हो जाएगा आपको। फिनलैंड ये यूरोपीय कंट्री का है, ठीक है। ये नॉर्डिक देश वहाँ पे आपका आता है फिनलैंड। 3 का 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 4 में लोग आते हैं कि इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है। तो आपको जाएगा हिमाचल प्रदेश, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में शुरू किया गया सुख सम्मान निधि योजना। 4 का 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। क्वेश्चन 5 करा कि 22 अगस्त 2024 के जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने लॉजिन डायमंड लीग में, सीधे जानिएगा डायमंड लीग में कितने मीटर का सीजन सर्वेस्ट थ्रो के साथ दूसरा स्थान हासिल किया था, यानी कि उसका व्यक्तिगत से सबसे बेस्ट थ्रो था। तो उसमें कितना मीटर फेंका था और सिल्वर जीता था। तो आपको जाएगा 89.49 मीटर फेंका था और सिल्वर प्राप्त किया था, यानी सेकेंड नंबर पर रहा था। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं कि 18 मई 2024 को किस खिलाड़ी ने अपना तीसरा इटालियन ओपन का खिताब जीत लिया है। तो कौन जीता है, ईगा स्विएटेक। 6 का आपको आंसर रहेगा 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। 7 क्वेश्चन करा कि 17वीं लोकसभा को भंग करने की घोषणा किसके द्वारा की गई थी। याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है कि 17वीं लोकसभा को किसने भंग करने की घोषणा किया था। तो आपको जाएगा 3 नंबर, राष्ट्रपति करता है प्रधानमंत्री की सलाह पर, ठीक है। क्वेश्चन 8 में आते हैं हम लोग। हाल ही में किसे मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। तो आप याद रखिएगा क्लॉडिया शिनबाम को मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति चुना गया है, ठीक है। 8 का 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 9 में हम आते हैं। 9 क्वेश्चन करा कि भारत सरकार ने किस क्षेत्र को अधिकृत आर्थिक संचालक का दर्जा दिया गया है। तो याद रखिएगा, ये अच्छा क्वेश्चन है, रत्न और आभूषण को हो जाएगा, ठीक है। भारत सरकार ने किस क्षेत्र को अधिकृत आर्थिक संचालक का दर्जा दिया गया है। जी अच्छा क्वेश्चन है हम लोग का। तो आपको 9 का 1 नंबर, रत्न और आभूषण को। क्वेश्चन नंबर हम लोग का 10 में आते हैं 10 में कि हाल ही में उष्णकटिबंधीय चक्रवात अल्बारो ने किस देश को व्यापक रूप से प्रभावित किया है। तो अल्बारो कहाँ पे, मेडागास्कर यानी कि हिंद महासागर में ये चक्रवात आया था। उस चक्रवात का नाम क्या था, अल्बारो ने हिट किया था किसको, मेडागास्कर का। 10 का 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं किस भारतीय को रेमन मैग्सेसे 2023 पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो याद रखिएगा, रवि कन्नन को 2023 का मैग्सेसे अवार्ड दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं हम लोग। क्वेश्चन 12 कर आपको कि निम्नलिखित पेशवाओं पर विचार कीजिए तथा उन्हें आरोही क्रम
पर व्यवस्थित कीजिए और कौन सा कूट सही है, इसमें आपको सही चिन्ह लगाना है। तो सबसे पहला अगर शिवाजी के बाद देखा जाए तो आपको हो जाएगा कौन, दूसरा कौन था, शिवाजी के बाद तो कौन था, बालाजी विश्वनाथ था, 1 नंबर पे ही हो जाएगा। बालाजी विश्वनाथ के बाद आया था आपको बालाजी बाजीराव, 2 पर ही हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन 4, तो 4 एक ही ऑप्शन में 4 2, तो 4 2 3 1, 4 2 3 1 आनी पहला हो जाएगा बालाजी विश्वनाथ। उसके बाद आपको आ जाएगा बालाजी बाजीराव और उसके बाद आ जाएगा आपको नारायण राव और उसके बाद आपको आ जाएगा रघुनाथ राव। ठीक है, 4 पे आपको हो जाएगा। तो 4 2 3 1, 12 के 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 13 में लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन कर आपको कि प्राचीन व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना और सही कथन को चुनना। ये देखिएगा आप लोग सही कथन को चुनना है। पहला करा कि प्राचीन भारत में बहुत से नदी बंदरगाह के संदर्भ में मिलते हैं, 13 का, तो हाँ मिलते हैं, सही बात मिलते हैं। सेकंड करा कि वहाँ सामान और यातायात के बड़े गोदाम थे, हाँ बिल्कुल सही बात है, तो दोनों इसमें सही हो जाएगा। 13 का 1 नंबर आपको हो जाएगा, दोनों सही। क्वेश्चन नंबर 14 में लगाते हैं। 14 क्वेश्चन करा कि बैरम खां के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही कथन को टिक लगाना है आपको। तो 14 का हमको देखना आंसर हम लोग का करा कि आपको इसमें एक ही सही हो जाएगा, 2 नंबर की। यह उपाधि बैरम खां को करा कि यह उपाधि साम्राज्य के वजीर के रूप में बैरम खां की नियुक्ति के समय नहीं दिया गया था। जी बिल्कुल सही बात है, तो डी नंबर हो जाएगा 14 का। क्वेश्चन नंबर 15 मनवाते हैं। 15 क्वेश्चन करा कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में निम्नलिखित में से किस कारण से प्रलयकारी प्रवाल विरंजन हुआ तथा प्रवालों की सामूहिक मृत्यु हो गई थी। तो 15 का आपको हो जाएगा 2 नंबर की दिया। आपको हो जाएगा कि हिंद महासागर के तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो जाने के कारण प्रवाल का मृत्यु हो गया था। तो 15 का 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं। 16 क्वेश्चन कर आपको कि इसमें है कि अशोक के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है और उसको सही बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 16 मनवाते हैं। कहा कि अशोक ने धम्म को जो परिभाषा दी है वह राहुलोवाद सूत्र से ली गई है। ठीक है, अगला कह रहा है कि अपने राज्याभिषेक के 14वें वर्ष में अशोक ने धम्म महामा नामक एक नवीन प्रकार की कर्मचारी का नियुक्ति किया था। तो आगे देखते हैं इसमें ऑप्शन हो। तो 16 का आपको जो दोनों सही हो जाएगा। अशोक ने धम्म की जो परिभाषा दी है वह कहाँ से लिया गया, राहुलोवाद सूत्र से ली गई है। और दूसरा कह आपको कि अपने राज्याभिषेक के समय 14वें वर्ष के अशोक ने धम्म महामा नामक एक नवीन प्रकार के कर्मचारी की नियुक्ति किया था। जी बिल्कुल, तो इसमें ए और दोनों सही है। ठीक है, तो इसका जो आंसर आपको जो आएगा इस ऑप्शन देखिएगा, आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 16 का जो हो जाएगा 1 नंबर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है। ठीक है, कौन सही सुमेलित है, तो आपको हो जाएगा कि अनुच्छेद 155 में राज्यपाल को हटाना, इसमें चर्चा की है। कौन सही नहीं है, तो राज्यपाल को 155 में हटाना नहीं है। अच्छा, कौन कौन इसमें सही वो देखिएगा। 153 में आपको राज्यपाल हो जाएगा। ठीक है, 154 में क्या है, राज्यपाल का कार्यकारी प्राधिकार किया गया है। और 156 में क्या है कि राज्यपाल की टर्म आने की पदावधि जो 5 साल रहता है वो ये इसमें दिया गया है। तो याद रखिएगा 153 में राज्यपाल होगा, 154 में राज्यपाल का कार्यकारी प्राधिकार होगा, 156 में आपको हो जाएगा राज्यपाल की पदावधि हो जाएगा। ठीक है, तो 17 का 3 जो आपको हो जाएगा गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कर आपको कि भारत के संविधान में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन को आपको चुनना है। तो इसमें पहला कर आपको कि राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। राष्ट्रपति किसी भी संसद का सदस्य नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, सही बात है, यानी कि सही है। अगला कह रहा है कि संसद राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलाकर बनेगा। संसद राष्ट्रपति और दोनों संसद को मिलाकर बनेगी, हाँ बिल्कुल। तो आपको इसमें पहला कह रहा था कि राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा, हाँ बिल्कुल सही बात है। अगला कह रहा है कि संसद जो होता है राष्ट्रपति
लोकसभा राज्यसभा मिलकर बनेगा, हाँ बिल्कुल सही है। तो इसमें आपको हो जाएगा दोनों सही हो जाएगा। 18 का 1 नंबर। क्वेश्चन 19 में लगाते हैं। हाँ 19 क्वेश्चन करा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही कथन को आपको चुनना हो जाएगा इसमें। जी तो पहला इसमें करा कि भारतीय संविधान में कई संशोधन लाने का उपक्रम किया जा सकता है। जी करा भारतीय संविधान में कोई संशोधन लाने का उपक्रम किया, हाँ संशोधन करना है तो कहाँ उस उपक्रम को लाया जा सकता है। तो पहला इसमें करा कि संशोधन करना है तो आपको पहले लोकसभा में जाएगा, उसके बाद कहाँ जाएगा, राज्यसभा में जाएगा। ठीक है, तो 1 और 2 इसका सही हो जाएगा, 19 का 2 नंबर सही हो जाएगा। आपको पहले जाएगा लोकसभा में और कोई बिल अगर रहेगा तो जाएगा लोकसभा में, वहाँ पास होने के बाद राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा अगर पास करेगा तो राष्ट्रपति के पास जाएगा, राष्ट्रपति साइन करने के बाद वो क्या एक्ट बन जाता है। तो 19 का 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 20 में लगाते हैं। क्वेश्चन 20 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, यानी कौन सी जो है गलत है। तो इसमें देखता है एक कह रहा है इसमें गलत, सही कौन कौन देखते हैं कि दंतवाला समिति ग्रामीण ऋण, सही बात है। अगला कह रहा है कि संथानम समिति पंचायती राज वित्त, ये भी सही है। और चौथा कह रहा है अशोक मेहता समिति आपको हो जाएगा पंचायती राज संस्था थे। ठीक है, तो आपको हो जाएगा 1 नंबर गलती हो जाएगा, 20 का 1 जो गलत हो जाएगा। 21 में लगाते हैं। 21 में सूची 1 और सूची 2 में दिया गया है। सूची 1 में दिया कोयला भंडार और सूची 2 में दिया गया उसका राज्य दिया गया है। 21 में आते हैं 21 का आपको कि इसमें देखना है मिलान सही करना है। तो हुत्तर कहाँ पे होता है तो आपको हो जाएगा कहाँ पे, झारखंड में आपको हो जाएगा। ठीक है, इब नदी कहाँ बहती है, इब नदी कहाँ है, इब नदी तो आपको हो जाएगा कहाँ पे, उड़ीसा में आपको हो जाएगा। उसके बाद हम लोग आते हैं इब नदी उड़ीसा में। उसके बाद कह रहा है आपको कि तातापानी रामकोला कहाँ पे हो जाएगा तो आपको हो जाएगा छत्तीसगढ़ में। तातापानी रामकोला छत्तीसगढ़ में। उसके बाद आपको आता है उमरिया कहाँ पे हो जाएगा कोयला भंडार, तो आपको हो जाएगा मध्य प्रदेश में। कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। तो हम वो देखते हैं पहला में कल हुत्तर कहाँ पे, झारखंड में। इब नदी कहाँ पे है तो उड़ीसा में। और तातापानी रामकेला कहाँ पे तो आपको हो जाएगा छत्तीसगढ़ में। उमरिया कहाँ पे हो जाएगा तो आपको हो जाएगा मध्य प्रदेश। 21 का आपको हो जाएगा 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 22 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में आते कर एक तरफ दिया है सूची, एक तरफ दिया नहर और दूसरी तरफ दिया सूची 2 में नदियां दिया गया है। तो नहरी कह रहा पहला कि ऊपरी बारी दोआब कहाँ पे तो आपको जाएगा रावी नदी पे। ठीक, अगला कह रहा सरहिंद नहर तो आपको जाएगा कहाँ पे तो आपको जाएगा सतलज पे। अगला कह रहा कि गुड़गांव नहर तो गुड़गांव नहर कहाँ पे हो जाएगा तो आपको हो जाएगा जमुना पे हो जाएगा। इंदिरा गांधी नहर कहाँ पे, सतलज रावी और ब्यास के पास। तो आपको हो जाएगा 22 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 में लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कर आपको कि निम्नलिखित युग्म कौन सा सही सुमित नहीं, यानी कि एल्युमिनियम संयंत्र के बारे में कर रहा है कौन सही नहीं है। तो कौन सही नहीं है तो अलुपुरम केरल में सही है अलवाई के लिए। बेलगावी कर्नाटक में है बेलगांव। ठीक है, हीराकुंड उड़ीसा में, ये भी सही आपको हो जाएगा। मूरी कहाँ पे, ये आपको मूरी जो आपका हो जाएगा झारखंड में, याद रखिएगा कहाँ पे है, ये आपको झारखंड में आपको हो जाएगा। ठीक है, मूरी कहाँ पे, झारखंड में। तो 23 का 3 गलत था। क्वेश्चन नंबर 24 में लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 24 में आते हैं। करा कि राष्ट्रीय उद्यान दिया गया और कौन इसमें सही नहीं है, सही नहीं है सुनिश्चित करना है। तो पहला करा कि राजाजी उत्तराखंड, ये भी सही है। अगला करा कि बांदीपुर कर्नाटक, ये भी सही है। अगला करा कि सिमलीपाल उड़ीसा में, ये भी सही है। तो हम लोग का जो पीन वैली जो है ये गलत हम लोग जाएगा। पीन वैली कहाँ पे हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में नहीं है, गलत है। क्वेश्चन नंबर 24 का आपको हो जाएगा 2 नंबर आंसर हो जाएगा। 25 में लोग आते हैं। क्वेश्चन 25 करा कि निम्नलिखित पर्वत पर विचार कीजिए तथा उन्हें आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। काराकोरम, पॉन्टिक, हिंदुकुश और जगरोस पर्वत को व्यवस्थित करना और सही कूट को चीन करना है। तो 25 में लोग आते हैं। 25 कर आपको कि जी तो पहला आपको जो हो जाएगा पर्वत पर विचार करिए और उसको चीन के, हाँ तो पहला आपको इसमें 25 का आपको हो जाएगा ऑप्शन 1 नंबर। पहला हो जाएगा काराकोरम, उसके बाद आपको हो जाएगा कौन, जगरोस। ठीक है, उसके बाद आपको हो जाएगा हिंदुकुश, उसके बाद आपको हो जाएगा पॉन्टिक। क्वेश्चन नंबर 26 में लोग आते हैं।
26 करा कि निम्नलिखित युग्मन की देश के तेल क्षेत्र में कौन सा सही सुमेलित है? ईरान, कुवैत, सऊदी अरबिया और इराक में। तो कौन कौन तेल कुआं कहाँ पे, इसका कौन गलत है, गलत को हम लोग को चुनना है, 26 में चुनना है। देखिएगा ईरान में जो हफ्तकेल है, हफ्तकेल कहाँ पे, ईरान में, ये सही है। और जुबैर जो इराक में, ये भी सही है। उसके बाद आपको धरवान, ये भी कहाँ है, धारण कहाँ पे, सऊदी अरब में। बट कुवैत में कासगन नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा हम लोग का 26 का 2 जो है ये गलत है। आप देखिएगा हफ्तकेल कहाँ है, तो हफ्तकेल ईरान में है। जुबैर तेल कहाँ पे है, तो कुआं इराक में है। और धारण कहाँ पे, सऊदी अरब में, ठीक है। तो कुवैत में कासगन नहीं है। 26 का 2 नंबर। 27 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 करा कि भूमध्य सागरीय जलवायु के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना। पहला करा यहाँ शीत ऋतु में वर्षा होती है, हाँ बिल्कुल सही है। अगला करा कि शीतकालीन अंतनाद के कारण वायुदाब पेटियाँ दक्षिण की ओर खिसक जाती है, हाँ बिल्कुल सही है। तो एक और दोनों सही हो जाएगा आपको। 27 का 4 नंबर। 28 पे आते हैं। 28 करा कि अनुच्छेद 19 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी एक स्वतंत्रता की भारतीय संविधान द्वारा गारंटी नहीं दिया जाती है? कौन सा जो गारंटी नहीं दिया जाता, आपको हो जाएगा 2 नंबर। संपत्ति रखने का और खरीदने का और बेचने का स्वतंत्रता 19 अनुच्छेद से हटाकर कहाँ लगाएगा, 300 का कम में रख दिया गया है, ठीक है। ये मौलिक अधिकार नहीं है, ठीक है। मौलिक अधिकार में था पहले, अब मौलिक अधिकार में इसको हटा दिया गया है। तो आपको हो जाएगा 28 का 2 नंबर। 29 में आते हैं। 29 करा कि भारतीय संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसकी परिकल्पना की गई है? तो किसकी परिकल्पना की गई है, तो आपको हो जाएगा किसका किसका, तो मानव देह व्यापार का, और अब को मानव देह व्यापार और बलात्श्रम का 23 में। और 24 में कहा गया अनुच्छेद में कि कल कारखानों और खादान में बच्चों की मजदूरी का निषेध है, यानी कि हम लोग का जो शोषण के विरुद्ध अनुच्छेद 23 है और एक अनुच्छेद 24 में है। तो 23 में कहा गया कि मानव देह व्यापार और बलात्श्रम है, और 24 में कहा गया कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कल कारखानों में नहीं लगाना है। तो 29 का 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 30 में बनवाते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में बनवाते करा कि बलवंत राय मेहता समिति द्वारा अनुशासित त्रिस्तरीय पंचायत में निम्नलिखित में से कौन सा स्तर नहीं था? तो ग्राम पंचायत था, ये पंचायत था, पंचायत समिति भी था, और जिला परिषद पंचायत भी था, न्याय पंचायत नहीं था। तो 30 का 4 नंबर। 31 में लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में आ रहा है। 31 का लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के अनुसार लोकपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक चयन समिति की सिफारिश पर करने के बाद की जाएगी, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होंगे तथा जिसमें अन्य लोगों की अलावा निम्नलिखित में शामिल होंगे। तो देखते हैं पहला इसमें कह रहा है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश होंगे इसमें, तो हाँ बिल्कुल भारत के मुख्य न्यायाधीश में होंगे। और अगला कह रहा है इसमें कि राज्यसभा के सभापति इसमें नहीं होंगे, ठीक है। भारत के मुख्य न्यायाधीश और उनके द्वारा नाम निर्देशित उच्चतम न्यायालय का कोई न्यायाधीश होंगे, और लोकसभा का अध्यक्ष भी होगा, और लोकसभा में विपक्ष का नेता भी होगा। तो 1, 3 और 4 इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिएगा इसका बाद आपको हो जाएगा 1, 3, 4 ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में आते हैं। विलियम एजे आर्कबोल्ड के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन गलत आपको हो जाएगा? तो 32 का जो गलती हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा, क्योंकि राजकीय कॉलेज ढाका के प्राचार्य थे, ये गलत है। कौन कौन सही है? तो वे लाहौर कॉलेज लाहौर में प्राचार्य थे। अगला कह रहा है कि वे MAO कॉलेज अलीगढ़ के प्राचार्य थे। अगला कह रहा है कि वे म्योर सेंट्रल कॉलेज इलाहाबाद के प्राचार्य थे। तो आपको हो जाएगा ढाका का प्राचार्य नहीं थे, तो ये गलत हो जाएगा। 32 का 1 नंबर। 33 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में आते हैं। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उन्हें आरोही क्रम में व्यवस्थित करना। आपको भेलौर विद्रोह, नाना फडणवीस की मृत्यु और बेलजली को वापस बुलाना इंग्लैंड, और एंग्लो नेपाल युद्ध। तो करा व्यवस्थित करना। तो 33 का आपको जो आंसर हो जाएगा, देखिएगा 33 का जो आंसर होएगा आपको पहला आपको हो जाएगा आपको नाना फडणवीस
की मृत्यु हो जाएगा। उसके बाद आपको हो जाएगा बेलेजली का वापस इंग्लैंड बुलाना, 2 नंबर पर आपको ये हो जाएगा। और 3 नंबर पर आपको हो जाएगा बेल्लौर विद्रोह हो जाएगा आपको, ठीक है। और 4 पे आपको हो जाएगा एंग्लो नेपाल युद्ध आपको हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 3 1 4 2 3 1 4 33 का 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 34 में आते हैं। क्वेश्चन 34 कह रहा है कि किस मुगल सम्राट ने 1717 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को शाही फरमान जारी करके विभिन्न व्यापारिक विशेषाधिकार प्रदान किए थे? तो आपको हो जाएगा 34 का हो जाएगा 2 नंबर। कौन? फर्रुखशेर किया था। 34 का 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 35 में आते हैं। 35 कह रहा कि ब्राह्मण के खिलाफ यानी ब्राह्मणों के खिलाफ आत्मसम्मान आंदोलन किनके द्वारा कहाँ प्रारंभ किया गया था? तो आपको जाएगा 35 का आपको जाएगा 1 नंबर। रामास्वामी यानी ईबी रामास्वामी द्वारा आयंगर के द्वारा दक्षिण भारत में किया गया था। कौन? ब्राह्मण के खिलाफ आंदोलन ईबी रामास्वामी आयंगर के द्वारा कहाँ पे? दक्षिण भारत में किया गया था। 36 में मानते हैं। करा कि निम्नलिखित में से किसे लोकहितवादी के नाम से भी जाना जाता है? तो आपको 36 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है। 37 में लगाते हैं। कल कांग्रेस की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से असत्य कथन को चयन कराने गलती कौन इसमें है उसका चयन करना आपको जाएगा। तो 37 का जो गलती आपको हो जाएगा वो हो जाएगा 2 नंबर। इसमें देखते हैं कि सही कौन कौन है। सही आपको हो जाएगा ए व होम के अतिरिक्त सुरेंद्र नाथ बनर्जी तथा आनंद मोहन बोस कांग्रेस के प्रमुख निर्माता माने जाते हैं, ठीक है। और सी में कहा कि प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता बेमेश चंद्र बनर्जी ने किया था 1885 में जो मुंबई में हुआ था। डी में कहा कि अखिल भारतीय कांग्रेस का गठन मुंबई में किया गया था। हाँ बिल्कुल सही बात है। 37 का 2 गलत। 38 में लगाते हैं। 38 क्वेश्चन करा कि दक्षिण भारत के इतिहास के संदर्भ में तमिस्कम शब्द का तात्पर्य क्या होता है? याद रखिएगा तमिस्कम शब्द का तात्पर्य क्या होता है? तो 38 का आपको जाएगा 3 नंबर। क्या होता है कि उत्तर भारत और सुदूर दक्षिण के बीच का सांस्कृतिक एवं आर्थिक संपर्क को हम लोग क्या कहते हैं? तमिस्कम बोलते हैं, ठीक है। तो 38 का 3 नंबर। 39 में लगाते हैं। 39 करा कि आधुनिक समय में भारत के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला हिंदुस्तान शब्द पहली बार प्रयोग स्पष्ट रूप से कब किया गया था? तो याद रखिएगा 3री शताब्दी में प्रथम बार इसका प्रयोग किया गया था। 39 का 2 नंबर। 40 हम लोग क्वेश्चन में आते हैं। 40 नंबर में 40 क्वेश्चन कर हम लोग का कि निम्नलिखित पर्वत पर विचार करना है और उन्हें आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो आपको पहला आपको जाएगा शंकरी प्रसाद बनाम भारतीय संघ, ये सही है। सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य, ये भी सही है। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, ये भी सही है। और चौथा करा केशवनाथ भारती बनाम केरल राज्य। तो आपको व्यवस्थित करना 1 2 3 4, ठीक है। 40 का आपको जाएगा 3 नंबर, ठीक है। 40 का 3 नंबर। 41 में आते हैं कि ऋग्वेद में जल के देवता के रूप में किसको उल्लेख किया गया था? इंद्र को क्या कहते हैं? जल का देवता का वरुण को। जल का देवता, जी हाँ ठीक है। अग्नि का वरुण को जल का देवता कहते, इंद्र को, जी वरुण को ऋग्वेद में जल का देवता किया गया है। 42 में लगाते हैं। 42 का आपको कि निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल से कब्र में मृतक के साथ पालतू कुत्ते का दफनाया गया था? तो कहाँ पे मिला था? आदमी के साथ पालतू कुत्ते का भी दफनाया गया था। आपको हो जाएगा बुर्ज होम में आपको मिला था। 42 का 4 नंबर। 43 में लगाते हैं। 43 करा कि निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। और पहला करा कि पेंजिया के चारों ओर विशाल सागर को पैंथलासा कहा जाता है। जी पेंजिया के चारों ओर के भी थल क्या कहता? पैंथलासा कहता है, ये सही है। पेंजिया के उत्तरी भाग को लॉरेंसिया था। उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया का अंटार्कटिक शामिल था। तो 43 का एक आंसर इसका सही हो जाएगा, 2 इसमें गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन का 43 का 1 नंबर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 में लगाते हैं। क्वेश्चन 44 करना है कि आपको एक तरफ दिया गया विद्रोह और सेकेंड तरफ दिया गया आपको नेतृत्वकर्ता दिया गया है। तो आपको देखिएगा 44 का आपको जाएगा कि पाइका विद्रोह में कौन नेतृत्व कर रहा था? तो पाइका विद्रोह कर रहा था कौन? जगबंधु
विद्याधर महापात्रा कर रहा था, जगबंधु विद्याधर महापात्रा कर रहा था। अगला कह रहा कि बरेली विद्रोह कौन कर रहा था, तो बरेली विद्रोह को कर रहा था मुफ्ती मोहम्मद एवाज कर रहा था। अगला कह रहा आपको कि मालाबार विद्रोह में कौन था, तो मालाबार विद्रोह में तो कौन था, आपको हो जाएगा इडाचना कुनगन कर रहा था आपको। और उसके बाद सिलहट विद्रोह में कौन था, तो राधा राम कर रहा था। तो आपको हो जाएगा 44 का 1 नंबर। 45 में आते हैं। 45 करा कि लद्दाख के संबंध में असत्य कथन को चयन करना, यानी कौन सा इसमें जो कथन गलत है, गलत कथन को पहचान करना है। तो आपको देखिएगा करा कि इसमें गलत की क्या, कि इसके उत्तर के काराकोरम पर्वत श्रेणी आता था, दक्षिण में लद्दाख श्रेणियाँ है, तो ये गलत हम लोग आएगा। सही देखना हम लोग का है कि यह बृहत हिमालय, लद्दाख जो है बृहत हिमालय में स्थित है एवं ठंडा रेगिस्तान है, बिल्कुल सही बात है। अगला कह रहा है कि इसमें कि लद्दाख से बहने वाली नदियाँ गहरी घाटियाँ और महाखंडू यानी महागर्ज का निर्माण करती है। यह हिमालय की वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है, बिल्कुल से 45 का दो गलत है। 46 में आते हैं। 46 कह रहा कि किस चार्टर कानून अधिनियम के तहत यह व्यवस्था की गई कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों तथा उनके कर्मचारियों को भारतीय राजस्व से ही उसका भुगतान यानी पैसा राजस्व में से ही भुगतान किया जाएगा। तो ये आपको किया गया था 46 का आपको हो जाएगा 1 नंबर। 1793 के चार्टर एक्ट के द्वारा किया गया था। याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको हो जाएगा। 46 का 1 नंबर। 47 में आते हैं कि संविधान सभा एक दलीय देश का एक दलीय निकाय है, सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है। यह कथन किसका था, तो 47 का जो यह कथन बोला था, कौन बोला था, तो ग्रेनविल ऑस्टिन ने बोला था कि सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है। ग्रेनविल ऑस्टिन ने बोला था। 47 का 2 नंबर। 48 में आते हैं। 48 कह रहा कि 1669 में मथुरा के जाटों का विद्रोह औरंगजेब के विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था, तो 48 का आपको जगह 3 नंबर गोखला के नेतृत्व में किया गया था। 49 में आते हैं। शेरशाह के शासनकाल में गांवों के स्थानीय मुखिया को क्या कहा जाता था, क्या कहता था, तो आपको मुकदम कहते थे। क्या मुकदम कहते थे। क्वेश्चन नंबर 50 में आते हैं। 50 कह रहा कि दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत खिलजी वंश के शासक किस मूल के थे, तो 50 का आपको 2 नंबर तुर्क अफगान थे। अलाउद्दीन खिलजी तुर्क अफगान थे। 51 में आते क्वेश्चन नंबर 51 में आते कह रहा कि इन्हीं को आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो पहला कौन हुआ था, सबसे पहले कौन हुआ था, तो याद रखिएगा सबसे पहले हुआ था रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन हुआ था। कहाँ पर था रामगढ़, तो आपको पड़ता है झारखंड में। उसके बाद कौन हुआ था, आपको लिथगो हुआ था। 2 में आपको ये हो जाएगा। और 3 में आपको हो जाएगा कांग्रेस मंत्रिमंडल का त्याग हुआ था 3 में। और 4 में आपको हो जाएगा ये नंबर क्रिक्स मिशन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 51 का हो जाएगा 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 52 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा कि सोडियम क्लोराइड में क्या होता है, सोडियम क्लोराइड में क्या होता है, तो वैद्युत संयोजी बंद होते हैं। सोडियम क्लोराइड NaCl में जो होता है क्या होता है, वैद्युत संयोजी बंद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 में आते हैं। 53 कर आपको कि संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारक पक्ष एवं उत्पाद पक्ष में किसकी संख्या समान होती है, तो किसकी संख्या समान होती है, तो 53 का आपको हो जाएगा 3 नंबर। उसके परमाणु को संख्या को हम लोग समान कर रासायनिक को रिएक्शन को संतुलित करते हैं। 44 में आते हैं। 54 में आते हैं। एक आदर्श गैस की तुलना में अति उच्च दाब पर एक अस्तित्व गैस घेरती है, तो आपको हो जाएगा 2 नंबर कम आयतन घेरती है। क्वेश्चन नंबर 55 में आते हैं। 55 का निम्नलिखित में से किस द्रव का घनत्व सबसे कम होता है, किसका घनत्व सबसे कम होता है, तो 55 का आपको 4 नंबर पेट्रोल का, क्योंकि पेट्रोल जो तब तो ये पानी पे छपला जाता, तैरने लगता है पेट्रोल, इसलिए घनत्व इसका सबसे कम होता है पेट्रोल। 56 में आते हैं। 56 का आपको कि बारूद एक मिश्रण है, तो 56 बारूद किसका मिश्रण है, तो आपको जाएगा किसका, नाइट्रस सल्फर और चारकोल का मिश्रण होता है। 56 का 3 नंबर। 57 में आते हैं।
57 कर आपको कि बिस्फेनॉल, बिस्फेनॉल क्या है यानी कि BPA क्या है, तो ये क्या हो जाएगा, तो आपको हो जाएगा क्या, खाद्य संवेष्टन सामग्री के विकास के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला रसायन होता है। कौन? बिस्फेनॉल। 57 का 3 में 58 मिलवाते हैं। 58 कह रहा है कि किसी AC जनित और DC जनित में क्या मूलभूत अंतर होता है, तो अंतर क्या होता है, तो आपको जाएगा 58 का 4 में AC जो होता है, AC जनित्र में, AC जनरेटर में सप्लाई वायर होते हैं, जबकि DC में दिक् परिवर्तक होता है जी, सपिल वायर होते हैं, और जबकि DC में दिक् परिवर्तक होता है जी। तो 58 का आपको जगह 4 नंबर। 59 में बनवाते हैं। 59 का आते हैं कि निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है, यानी सबसे उच्चतम ऊर्जा किसमें होती है, नील प्रकाश में, हरा प्रकाश में, पीला प्रकाश में, या तो लाल प्रकाश में। तो 101 में हो जाएगा, नीला प्रकाश में सबसे ज़्यादा ऊर्जा होती है। क्वेश्चन नंबर 60 में आते हैं कि लंबी दूरी की बेतार संचार के लिए उपयुक्त तरंग कौन सा होता है जो लंबी दूरी तक जा सकता है, तो आपको जाएगा 60 का आपको जाएगा 3 नंबर, रेडियो तरंग होता है। 61 में बनवाते हैं। 61 करा कि यदि एक कण का वेग अपनी आरंभिक मान का 1/3 कर दिया जाए तो कण की गति ऊर्जा क्या हो जाएगी, तो क्या हो जाएगी, 1/9 गुना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 में बनवाते हैं। 62 क्वेश्चन कर आपको कि तेल का एक बैरल में निम्न में से लगभग कितना लीटर होता है, तो याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है कि 159 लीटर होता है एक बैरल में। क्वेश्चन नंबर 63 में अच्छा क्वेश्चन ये है कि कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने वाला यंत्र कौन सा होता है, तो आपको जाएगा साइटोट्रॉन होता है। क्या होता है, साइटोट्रॉन। 64 में आते क्वेश्चन नंबर हम लोग। 64 करा कि अंग प्रत्यास्था गुणांक का SI मात्रक क्या होता है, तो आपको जाएगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। क्वेश्चन नंबर 55 में आते शरीर में लगी चोट के मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है, तो किस प्रकार का सेल विभाजन किया जाता है, तो आपको जाएगा केवल समसूत्री विभाजन किया जाता है। ठीक है। 65 का 1 नंबर। 66 में आते हैं। 66 करा कि पादपों में रेजिन और गोंद विशेषकर संचित होते हैं, तो 66 का 1 नंबर हो जाएगा, पुराने जाइलम। 67 में करा क्वेश्चन नंबर की कला कि खरपतवार फसलों को निम्नलिखित में से किस प्रकार प्रभावित करते हैं, तो आपको जाएगा कि पादप के अन्य संसाधनों में प्रतियोगिता के कारण पोषक पदार्थ की उपलब्धता में कमी करके हम लोग करते हैं। 67 का आपको जाएगा 3 नंबर। 68 में लोग आते हैं। क्वेश्चन 68 में आते हैं। 68 क्वेश्चन कर आपको कि वंशा गति के नियमों को प्राप्त करने में मेंडल की सफलता के पीछे मुख्य कारण क्या था, तो क्या था, तो आपको कि उन्होंने अपनी संकरण में एक बार में केवल एक ही लक्षण का अध्ययन किया था जी, मुख्य कारण यही था इसका। ठीक है। 69 में आते क्वेश्चन नंबर में। 69 नंबर क्वेश्चन कर आपको कि निम्नलिखित में से कौन मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है, याद रखिएगा कौन कार्य नहीं है, तो आपको रक्त में शर्करा की मात्रा को कंट्रोल ये नहीं करती है। ठीक है। किडनी का काम रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रण करना नहीं है, इसका काम क्या है, रक्त में जल की मात्रा को नियंत्रण करना, यूरिया को छान कर बाहर निकालना, और कई हार्मोनों को श्रवण करना होता है इसका काम। तो 69 का 2 नंबर। 70 में क्वेश्चन में आते हैं। 70 करा कि उस अंग का नाम दे जहाँ भ्रूण विकसित होता है, मतलब उस अंग का नाम क्या है जहाँ पे भ्रूण को विकसित होता है, तो आपको जाएगा कहाँ पे होता है, तो आपको गर्भाशय में होता है भ्रूण का विकसित। 71 नंबर क्वेश्चन में हम आते हैं कि इनमें से कौन से मानव उत्सर्जन तंत्र का निर्माण करती है, तो कौन करती है, तो 71 का 1 नंबर। 2 किडनी, 2 मूत्रवाहिनी, 1 मूत्राशय और 1 मूत्रमार्ग। याद रखिएगा कौन होता है, 2 किडनी, 2 मूत्रवाहिनी, 1 मूत्राशय और 1 होता है मूत्रमार्ग। ठीक है। 71 का 1 नंबर। 72 में बनवाते हैं। 72 क्वेश्चन करा कि पीली बुखार जिसको बोलते हैं पित्त बुखार मुख्य रूप से इंसानों के बीच कैसे फैलता है, किससे फैलता है, तो 72 का 1 नंबर, मच्छर, मादा मच्छर के काटने से पीली बुखार फैलती है। क्वेश्चन नंबर 73 में बनवाते हैं। 73 क्वेश्चन करा कि अधिकांश जंतुओं में गति
इनमें से किन तंत्रों की समन्वित गतिविधि से होती है? तो आपको 73 का आपको हो जाएगा 3 नंबर आपको हो जाएगा पेशी और कंकाल और तंत्रिका तंत्र के गतिविधि से होती है। क्वेश्चन नंबर 74 में क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है कि संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना का उद्देश्य क्या होता है? संरक्षित क्षेत्र को स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो 74 का आपको हो जाएगा 4 नंबर क्या होता है? प्राकृतिक परितंत्र को संरक्षित करना होता है। क्वेश्चन नंबर 75 में आते हैं कि प्राथमिक उपभोक्ता कौन होता है? तो प्राथमिक उपभोक्ता कौन सा होता है? तो 75 का आपको हो जाएगा कौन सा? 4 नंबर होता है शाकाहारी जो होता है वह प्राथमिक उपभोक्ता होता है। 76 में क्वेश्चन नंबर आते हैं 76 का इनमें से कौन सी पारिस्थितिकी तंत्र का एक अजैविक घटक है? कौन सा अजैविक घटक हो जाएगा? तो 2 नंबर मृदा जो हो जाएगा आपको अजैविक घटक है। 77 नंबर क्वेश्चन में आते हैं कि बिहार में सर्वाधिक नम भूमियाँ कहाँ पे होती हैं? बिहार में सर्वाधिक नम भूमियाँ कहाँ पे है? तो 77 का हो जाएगा 1 नंबर प्राकृतिक अंत स्थलीय होती है। 77 का 1 नंबर। 78 में आते हैं क्वेश्चन नंबर में 78 क्वेश्चन में आते कि रोहतास की ताराचंडी पहाड़ी पर स्थित धुआं कुंड जलप्रपात किस नदी पे? अच्छा क्वेश्चन है किस नदी पे है? तो 78 का जो क्वेश्चन आपको 1 नंबर हो जाएगा किस नदी पे है? तो आपको काव धोवा नदी पे आपको हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 में आते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन है? तो आपको हो जाएगा पश्चिमी चंपारण सबसे बड़ा जिला। क्वेश्चन 80 में आते हैं 80 क्वेश्चन कह रहा है कि चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय कहाँ पे है? तो चाणक्य लॉ कॉलेज कहाँ? पटना आपको हो जाएगा पटना मीठापुर में है। 81 क्वेश्चन में आते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम भाग लिया था? सर्वप्रथम कहाँ पे भाग लिए थे? तो आपको जाएगा 2 नंबर बांकीपुर पटना में लिए थे बांकीपुर पटना में। क्वेश्चन नंबर आपको 82 में आते हैं क्वेश्चन नंबर 82 में आते हैं कि सौभाग्य जो भारत की एक योजना है निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है? अच्छा क्वेश्चन है ये आपको करंट में हो जाएगा कि संपूर्ण परिवार विद्युतीकरण प्राप्त करना। ये है सौभाग्य का मतलब ये है कि संपूर्ण पूरा फैमिली को इलेक्ट्रिसिटी को प्राप्त करना है जी। तो 82 का 1 नंबर। 83 क्वेश्चन में आते हैं 83 क्वेश्चन करा कि प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना का कार्यान्वयन किस मंत्रालय के द्वारा किया जाता है? तो 83 का आपको हो जाएगा 1 नंबर श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा किया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 84 में आते हैं 84 क्वेश्चन कर आपको कि नायक समिति की स्थापना का उद्देश्य क्या था? नायक समिति की स्थापना का उद्देश्य क्या था? तो आपको हो जाएगा 84 का 3 नंबर था। दोनों इसमें था कौन कौन कि छोटे पैमानों के उद्योग को साख समस्या को जांच करना है और अगला कि छोटे उद्योग की रुग्णता से संबंधित पहलुओं को जांच करना है। ठीक है। तो 84 का 3 85 क्वेश्चन बनवाते हैं 85 क्वेश्चन का 8वीं पंचवर्षीय योजना का नवीन प्रारूप किसके निर्देश में तैयार किया गया था? तो 85 का आपको 2 नंबर कौन? प्रणब मुखर्जी उसमें वित्त मंत्री थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 86 क्वेश्चन बनवाते हैं 86 क्वेश्चन कर आपको कि निम्नलिखित में से क्या ग्रामीण बैंकिंग की संस्थागत संरचना का भाग नहीं है? ग्रामीण बैंकिंग की संस्थागत संरचना का भाग नहीं है। तो 86 का आपको जगह 2 नंबर साहूकार नहीं है। कौन नहीं है? तो साहूकार नहीं आपको जगह 86 का 2 नंबर। 87 आते हैं कि राष्ट्रीय आय है। तो राष्ट्रीय आय क्या है? तो आपको जाएगा कौन है राष्ट्रीय आय? तो उत्पादन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद राष्ट्रीय आय कहलाता है। तो 87 का 2 नंबर। 88 क्वेश्चन में आते हैं आगे देखते हैं। क्वेश्चन 88 आते हैं कश्मीर के मार्तंड मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? अच्छा क्वेश्चन है कौन किया था? तो 88 का आपको हो जाएगा 2 नंबर ललितादित्य ने किया था। ललितादित्य ने कश्मीर के मार्तंड मंदिर का निर्माण करवाया था। क्वेश्चन नंबर 89 भी अच्छा क्वेश्चन है। 89 का आपको कि ऋतु वर्मा का संबंध किससे है? तो पंडवानी शैली से आपको हो जाएगा। पंडवानी शैली से ऋतु वर्मा का संबंध है। क्वेश्चन नंबर 90 में आते हैं आज का 90 क्वेश्चन कह रहा है कि प्रसिद्ध मीनाकारी थेवा कला का संबंध किससे है? किस घराने से है? थेवा कला का
कला का संबंध किससे है? तो आपको बीकानेर से, जयपुर से, कि बांसवाड़ा से, कि प्रतापगढ़ से हो जाएगा। तो 90 का आपको हो जाएगा 4 नंबर, प्रतापगढ़ से संबंधित है थेवा कला का संबंध। क्वेश्चन नंबर 91, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। जरथुष्ट धर्म है किससे? तो जरथुष्ट जो धर्म है वह संबंध किस धर्म से है? 91 का आपको 2 नंबर होगा, पारसी धर्म से हो जाएगा जरथुष्ट। क्वेश्चन नंबर 92 में लगवाते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन आ रहा है बस। 92 क्वेश्चन कर आपको कि हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? तो आपको याद रखिएगा, हिटलर का जो जन्म हुआ था वो आपको जाएगा 92 का 4 नंबर, ऑस्ट्रिया में हुआ था इसका, हिटलर का। जी, हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रिया में। क्वेश्चन नंबर 93 में आते हैं, यूरोपीय समाज के पुनर्गठन की सबसे दूरगामी दृष्टि प्रदान करने वाला विचारधारा कौन सी थी? तो आपको 93 का आपको जाएगा 2 नंबर, समाजवाद को विचारधारा इसकी थी, प्रमुख थी। क्वेश्चन नंबर 94 में आते हैं। 94 करा कि CPU, ये तो कंप्यूटर का क्वेश्चन है। CPU वर्तमान में जिन प्रोग्रामों और डाटा की प्रोसेस कर रहा है उन्हें स्टोर करने के लिए कंप्यूटर मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। तो कौन सा प्रयोग करते हैं? 94 का 2 नंबर, इंटरनल मेमोरी का हम लोग प्रयोग करते हैं। 95 क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर हम लोग 95 में आते हैं कि निम्न में से कौन सी कंप्यूटर की एक इनपुट डिवाइस है? प्रिंटर, प्लॉटर, माउस या मॉनिटर? तो कौन जो है इनपुट डिवाइस है? तो 95 का आपको हो जाएगा 3 नंबर, जो माउस जो है हम लोग का इनपुट डिवाइस है। क्वेश्चन नंबर 96 में आते हैं, सॉफ्टवेयर क्या है और क्या होता है? तो सॉफ्टवेयर क्या है? तो 96 का आपको 3 नंबर, क्या है? आपके कंप्यूटर हेतु अनुदेशों को सेट करता है। कौन? सॉफ्टवेयर। 96 का 3 नंबर। 97 में बनवाते हैं कि 97 करा कि वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चिल का मुख्यालय कहाँ है? तो 97 का आपको 2 नंबर, जिनेवा में आपको जाएगा। वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चिल का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में आएगा। 98 में बनवाते हैं। 98 क्वेश्चन करा कि एक तब दिया गया है पुस्तक का, दूसरा उसका दिया गया लेखक, तो कौन सही है? तो आपको जगह देखिएगा, पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया, ये कौन लिखा था? आपको जगह ये लिखा था आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिखा था। कौन लिखा था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। दूसरा करा गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन कौन लिखा था? तो आपको लिखा था, ये लिखा था राम मनोहर लोहिया लिखा था। द मैन हु डिवाइडेड कौन लिखा था? तो रफीक जकारिया लिखा था। क्वेश्चन याद रखिएगा, पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया कौन लिखा था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। दूसरा करा गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन कौन लिखा था? तो ये लिखा था राम मनोहर लोहिया। और तीसरा कि द मैन हु डिवाइडेड कौन लिखा था? रफीक जकारिया लिखा था। तो आपको 98 का 3 नंबर। 99 में आना, तो क्वेश्चन नंबर 99 करा कि फ्रंट कॉल शब्दावली किस खेल से संबंधित है? तो 99 का आपको हो जाएगा 2 नंबर, तैराकी से। फ्रंट कॉल किस खेल से संबंधित है? तो तैराक से संबंधित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 100 आज का हम लोग अंतिम क्वेश्चन हो जाएगा कि भारत पर्यटन दिवस कब मनाते हैं? तो 27 सितंबर पर्यटन दिवस कब मतलब भारत पर्यटन दिवस कब मनाते हैं? तो आपको हो जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर जो 100 का जो आंसर आपको हो जाएगा वो कौन होगा? 25 जनवरी को भारत पर्यटन दिवस। और विश्व पर्यटन दिवस मनाते हैं हम लोग 27 सितंबर को। याद रखिएगा, इसमें कन्फ्यूज नहीं होइएगा। कह रहा कि भारत पर्यटन दिवस 25 जनवरी और विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को, याद रखिएगा। तो 100 का आंसर नंबर 4। तो दोस्तों ये था हम लोग का टोटल 100 क्वेश्चन। आप लोग बताइएगा आपका कितना सही और कितना गलती हुआ। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।